इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से। क्वेश्चन नंबर 1 है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको वेरीफाई करना है। और इसका दूसरा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। और इंटरसेक्शन को उर्दू में तकाते कहते हैं, तकाते। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये हो जाता है कि जो वैल्यू इस तरह पहले होती है इक्वल के बाद में वो बाद में होती है, जो बाद वाली होती है वो पहले आ जाती है। इसी तरह देखें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। इसमें दो ही सेट होते हैं, जो सेट पहले होता है वो दूसरी तरफ बाद में, बाद वाला पहले। ये चाहे यूनियन में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे प्लस में हो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसका एक ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 के साथ भी ये दोनों प्रॉपर्टियां वेरीफाई करनी है और पार्ट 2 के साथ भी ये दोनों प्रॉपर्टियां वेरीफाई करनी है कि क्या इनके आंसर इसके आंसर के इक्वल आते हैं। तो इनके साथ पहले हम जो यूनियन क्या है पहले ये फाइंड कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि जब दरमियान में इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। ये हमने वेरीफाई करना है कि वाकई आंसर इक्वल आ रहा है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड जो है ना वो इसकी हल कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी है, तो पहले ए लिखा हुआ है तो पहले हम ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे, यानी ए सेट सारा लिख लेते हैं। और उसके बाद यूनियन का साइन है तो यहाँ पे सिर्फ यूनियन का साइन ये डालेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। फिर बी है, फिर बी सेट आ जाएगा, बी सेट ये वाला है। तो ये ए सेट भी आ चुका है, ये बी सेट भी आ चुका है। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये हमने समझनी है कि दो सेटों का जब यूनियन मालूम करते हैं तो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है, उसका जो असल तरीका है वो है क्या, जब वो समझ आ जाए हमें, तो जब हमें वो समझ आ जाएगा तो फिर हमारी तरफ से जौन से मर्जी यहाँ पे सेट आ जाए तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। तो इसमें बेटा ये होता है दो सेटों के यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है जोड़ देना। यूनियन का मतलब होता है तमाम, दो सेटों का यूनियन मतलब कि दो सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना। और कोशिश करें कि वो नंबर जो भी एलिमेंट है वो तरतीब के साथ आए। अगर काउंटिंग है, गिनती है, तो वो तरतीब के साथ लिख दें। अगर बेतरतीबी भी हो जाएगी तो गलत नहीं है। एक बात, सारे के सारे को इकट्ठा करना है और जो एलिमेंट दोनों तरफ होगा उसको भी एक दफा ही लिखना है। उस एलिमेंट को भी दो दफा नहीं लिखना बल्कि एक दफा ही लिखना है। कैसे देखें, पहले सेट में 1 2 3 और डॉट डॉट का मतलब क्या होता है कि ये काउंटिंग किसी तरतीब से जारी है। कहां तक जारी है? 10 तक। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग है, पहले हम वो यहां पे लिख लेते हैं। तो ये 1 से लेकर 10 तक थे तो 1 से लेकर 10 तक आ गए। अब देखिए 7 इसमें भी था, 7 इधर भी आ गया, इसलिए 7 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 8 भी इधर आ गया, 9 भी इधर आ गया और 10 भी इधर आ गया। अब 11 तो नहीं ना पहले आया, तो 11 भी लिख देंगे और फिर 12 भी लिख देंगे। ये दरमियान में कॉमास डाले हुए हैं। अब आप गौर करें तो देखें कि ये सारे दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट नीचे आ चुके हैं। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। ये आंसर लेफ्ट साइड के आंसर को आप आंसर 1 का नाम दे दें। अब हम इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में ये है कि जिस तरह हमने पहले ये दोनों सेट लिखे थे, ये दोनों सेट ही लिखने हैं, लेकिन पहले हमने ए था, पहले ए लिखा था, लेकिन इसमें पहले बी सेट लिखेंगे, यानी बी वाला सेट पहले आ जाएगा, ए वाला बाद में चला जाएगा। तो आइए इसको लिखते हैं यहाँ पे। ये बी सेट आ चुका है, अब यूनियन का साइन है और नेक्स्ट आ जाएगा ए सेट। ए सेट क्या है? 1 से लेके 10 तक सारी काउंटिंग है, 10 तक। तो अब इन दोनों सेटों का यूनियन मालूम करना है। तो जब हम दोनों सेटों को देख रहे होंगे तो हमारी नजर दोनों सेटों की तरफ होती है। तो दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को नीचे एक ही सेट में इकट्ठे कर देना है और जो एलिमेंट दोनों तरफ होगा उसको एक दफा ही लिखना है। चाहे एक में भी होगा तो उसको लिखना है, चाहे दोनों में होगा तो उसको भी एक दफा ही लिखना है। तो अब इन तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके नीचे लिख लेते हैं। लाजमी नहीं कि हम यहाँ शुरू करें, हमारी क्योंकि ध्यान दोनों सेटों की तरफ है। हमें इसको तरतीब से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। 1 से लेकर 10 तक है तो पहले हम 1 से लेकर 10 तक लिख देते हैं। तो देखा हमने 1 से लेके 10 तक जब लिखा तो उसके अंदर ये 7 8 9 10 ये भी चारों इसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन 11 इसके अंदर नहीं आया तो 11 को भी हम लिख देंगे और 12 को भी हम इस नीचे वाले सेट में लिख देंगे। तो अब दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक सेट के अंदर इकट्ठा कर दिया है।
तो ये हमारा आंसर आ गया है आंसर 2, या दूसरे लफ्ज़ों में ये लेफ्ट साइड का आंसर भी वही आया है और हमारा राइट साइड का आंसर भी वही आया है। तो एक आंसर 1 है, एक आंसर 2 है। तो जब दोनों आंसरों को देखें, आंसर 1 को और आंसर 2 को, तो हमें क्या पता चला कि दोनों के आंसर सेम है, दोनों के आंसर बराबर हैं। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि आंसर 1 एंड 2 यानी फ्रॉम 1 एंड 2 इट वेरीफाइड दैट। इसमें दो तरह की बातें लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। और कुछ स्कूलों में ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की जाती, वो कह रहे ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ना लिखें, बल्कि इनकी जगह पे जो असल उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो लिखें। तो हम वो भी लिख देंगे, तो ये वाली बात तो हर जगह पे एक्सेप्ट की जाती है, तो हम इसको लिख देंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दोनों में से एक ही लिखना होता है, जौन सा मर्जी लिख सकते हैं। तो फिर हम इस तरह से इसको लिख देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें और कमेंट्स में भी किया करें। अल्लाह हाफिज़। तो बेटा ये दो सेट दिए हुए हैं, एक ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट जो हैं 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 10 तक हैं, और बी सेट में ये वाले एलिमेंट है। हमने इसका फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, यानी वेरीफाई करना है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए, यानी इन दोनों का आंसर आपस में इक्वल होता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी इसको कहते हैं। तो पहले हम इसका लेफ्ट साइड इसकी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये लेफ्ट साइड की वैल्यू हमने लिख ली ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे पहले ए सेट लिखेंगे, फिर बी सेट लिखते हैं। तो देखें पहले ए था तो ए सेट लिख दिया, फिर बी था फिर बी सेट लिख दिया। इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है, तो हम इन दोनों के दरमियान में भी इंटरसेक्शन का साइन डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कंप्लीट इसके एलिमेंट थे सारे के सारे यहाँ लिख दिए हैं। अगर ना भी लिखें तो हमें पता होना चाहिए कि ये 1 से लेके 10 तक लगातार काउंटिंग है, इसमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है। तो अब इसमें जो कंसेप्ट है इंटरसेक्शन का, इसको उर्दू में तकाते कहते हैं। तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने हैं। तकाते का पहले मतलब समझ होना चाहिए ना। तकाते का मतलब मुश्तरक, साझे, कॉमन, यानी वो वाले एलिमेंट नीचे आने हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो दोनों तरफ हैं? दोनों तरफ देखें कि 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 9 इधर भी है, 9 इधर भी है, 10 इधर भी है, 10 इधर भी है। जिनको मैंने हल्का हल्का टिक किया है, ये वाले एलिमेंट दोनों तरफ मौजूद हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने टिक किया है, ये टिक करना कोई सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यानी ये वाले एलिमेंट आपस में दोनों सेटों में एक जैसे हैं, सेम है, तो ये सिर्फ ये वाले एलिमेंट ही नीचे आएंगे। तो ये वाले एलिमेंट, यानी ये वाले एलिमेंट वो वाले एलिमेंट हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, जिन दोनों सेटों का हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड में है बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले हम बी सेट लिख देंगे और फिर ए सेट लिखेंगे। जिस तरतीब से ये दिए होते हैं ना, जो पहले होता है उसी सेट की वैल्यू पहले लिखनी है। तो बी सेट की वैल्यू पहले आ जाएगी, ए की बाद में आएगी। तो अब देखें कि ये बी सेट आ गया, ये ए सेट आ गया। अब इसमें देख ले कौन कौन से एलिमेंट सेम हैं। दोनों सेटों के इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेटों के वो वाले एलिमेंट हमने नीचे लिखने हैं जो दोनों सेटों में एक जैसे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं। 7 इधर भी है, 7 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, 7 भी है, 8 भी है, जिस हमने पहले किया वही वाले हैं, 9 भी है, 10 भी है। तो इसमें याद रखें कि जब वही सेट जिनका हमने इंटरसेक्शन या यूनियन में पहले मालूम किया हो, सिर्फ उनकी साइड बदल दें इंटरसेक्शन या यूनियन में, तो उनका आंसर वही रहता है। ये लेफ्ट साइड का आंसर था, इसको आंसर 1 का नाम दे दें। ये राइट साइड का आंसर है, इसको आंसर 2 का नाम दे दें। अब नीचे हम लिख देंगे, हमने देखा कि दोनों आंसर, जो लेफ्ट साइड का आंसर वो भी और जो राइट साइड का आंसर वो भी, दोनों आंसर आपस में सेम आए हैं। तो इससे ये वेरीफाई हो चुका कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी LHS का होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, इसमें है ए सेट है, इसमें 1 2 3। इस पैटर्न से मैं अंदाजा हो रहा है कि ये जो काउंटिंग है, ये जो गिनती है लगातार है, कोई नंबर मिसिंग नहीं है। और कहाँ तक ये चल रही है? 15 तक, मतलब कि 1 से लेके 15 तक सारी की सारी काउंटिंग है। और बी सेट में है 6 8 10, ये बीच में एक एक नंबर मिसिंग है, ये सारे इवन नंबर हैं।
6, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, इस तरह से ये तरतीब है। अब हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी और इक्वल टू बी यूनियन ए, ये वेरीफाई करना है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी लिखा, तो पहले ए है तो पहले ए सेट लिखेंगे सारा ये, और फिर उसके बाद बी है तो फिर बी सेट की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो अब इसमें ए सेट था, ये ए सेट 1 से लेके 15 तक था, ये मैंने लिख दिया। फिर बी सेट है, बी सेट 6 से लेके 20 तक सारे इवन नंबर हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे नंबर लिख भी दिए हैं डॉट डॉट की बजाय, ताकि आपको समझने में कुछ आसानी रहे। तो दोनों सेटों का, दो सेट का यूनियन, दो सेटों के यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे कर देना, दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर देना। अगर नंबर्स हैं तो उनको तरतीब के साथ इकट्ठे कर देना तो ज़्यादा बेहतर होता है, और जो नंबर दोनों तरफ आ रहा होता है उनको एक दफ़ा ही लिखना होता है। तो आप देखिए कि जैसे हमें नज़र आ रहा है कि 1 से लेके 15 तक तो सारी काउंटिंग है, तो 1 से लेके 15 तक ये 6 भी उसी में आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 10 भी उसी में आ जाएगा, 12 भी इसके अंदर है, 14 भी उसके अंदर ही है। तो इस तरह 1 से लेके 15 तक हम लिख देते हैं। आगे चाहे आप सारे नंबर लिखते फिर भी ठीक है, या डॉट डॉट का मतलब है कि ये 15 तक सारे इसके सारे नंबर्स ही हैं। लेकिन 15 के बाद फिर 16 भी है, फिर 17 नहीं है, 18 है, फिर 20 है। तो ये देखें कि आप ये सारे नंबर दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट के अंदर इकट्ठे कर दिया है। तो ये ए यूनियन बी का आंसर आ गया है, आंसर 1। अब हम मालूम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है बी यूनियन ए, तो पहले बी सेट आएगा और फिर ए सेट आएगा, दोनों सेटों के दरमियान में यूनियन का साइन आएगा जैसे यहाँ पे था। तो ये दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को हमने लिख दिया। दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करके हमें पता चल जाएगा कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट नीचे आ जाएंगे, जो एलिमेंट दोनों तरफ हैं उनको एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो इसके आंसर 1 से और आंसर 2 से हमने ये देख लिया, हमें ये प्रूव हो चुका है कि इसका जो ए यूनियन बी का आंसर है वो इक्वल है बी यूनियन ए के आंसर के। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इन्हीं सेट्स के साथ हम ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इनको वेरीफाई करेंगे कि दोनों के आंसर इक्वल होते हैं। तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए है तो पहले हम ए सेट लिखेंगे, फिर बी सेट लिखते हैं। तो जब हमने सेट लिख लिए, मैंने यहाँ पूरे के पूरे एलिमेंट लिख दिए ताकि कुछ बच्चों को अगर नाम ही समझ आए तो वैसे तो पता होना चाहिए कि इसी तरतीब के साथ ये 1 से लेके 15 तक है, और ये इसी तरतीब के साथ यानी इवन नंबर हैं सारे, ये 6 से लेके 20 तक इवन नंबर्स हैं। तो अब दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, दोनों सेटों का तकाते, तो क्या होता है इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन वो होता है, वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों सेटों में सेम हों, जो दोनों तरफ आए हों। तो इसमें देखें 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, फिर 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, फिर 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, इसके बाद 14 इधर भी है, 14 इधर भी है। ये वाले एलिमेंट हैं जो दोनों तरफ आ रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सांझे, कॉमन, एक जैसे, इक्को वर्गे, वो वाले एलिमेंट लिखने होते हैं। तो 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है लेफ्ट साइड का। तो अब हम इसकी जो राइट साइड है वो लिख लेंगे। पहले बी है तो पहले बी सेट लिख लेंगे, बी सेट हमने पहले भी लिखा हुआ है। अब दोबारा हम बी सेट को पहले लिखेंगे, पहले हमने बी सेट को बाद में लिखा था, तो अब इसको पहले लिखेंगे। तो अब हमने बी सेट पहले लिख लिया, फिर ए सेट बाद में लिखा। इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन, दोनों सेटों के वो वाले तमाम एलिमेंट हमने नीचे लिखने हैं जो दोनों के एक जैसे हैं, जो दोनों में आ रहे हैं। 6 उधर भी है, 6 उधर भी है। ये बात याद रखें, ये यूनियन में और इंटरसेक्शन में चाहे सेट को पहले लिखें या उसको बाद में लिखें, उनका आंसर ना सेम ही होता है। ये वैसे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपने सोचना नहीं है, सोच के देख के आपने इसको आंसर लिखना होता है। 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, फिर 8 इधर भी है, 8 इधर भी है, इसी तरह 10 इधर भी है, 10 इधर भी है, इस तरह 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, इस तरह 14 इधर भी है, 14 इधर भी है।
अब इसके बाद आगे 16 आ गया, लेकिन यहाँ पे काउंटिंग 15 तक ही थी, तो इसलिए 16 वाला नंबर कॉमन नहीं है, तो ये वाला आंसर इसका आ चुका है। तो लेफ्ट साइड का आंसर ये वाला था, आंसर 1, और ये राइट साइड का आंसर 2। तो अब देखिए हमारा जो आंसर 1 आया है, जो लेफ्ट साइड का आंसर है वो आंसर भी वही है, और जो राइट साइड का आंसर आया वो आंसर भी वही है। तो दोनों के आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमने वेरीफाई कर लिया है। तो फिर एंड पे ये वाली स्टेटमेंट लिखनी भी ज़रूरी होती है, ताकि टीचर को पता चले कि हमने क्या वेरीफाई किया है। हमने ये वेरीफाई किया आंसर 1 से और 2 से, इट इज़ वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।